हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी जिस हिंदी में बोलते हैं अधिकार शुल्क। ये रॉयल्टी क्या होता है, इसको एक लाइन में जान लीजिए। पहले रॉयल्टी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, कोई फर्म या कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को प्रयोग करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के राइट्स को यूज करता है, प्रयोग करता है, और उसके बदले में जो शुल्क देता है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राइटर अगर बुक लिखा है अकाउंट्स का, ठीक है, कोई भी राइटर्स बुक का अकाउंट्स लिखा है तो बुक को प्रिंट करके मार्केट में नहीं बेच सकता है। कोई पब्लिकेशन आता है, आ करके बोलता है ठीक है आपके बुक को हम प्रिंट करेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि उस बुक में, क्योंकि उस अकाउंट्स के बुक में उस राइटर का अधिकार है जो बुक को लिखा है। तो बोले ठीक है आपका एक बुक प्रिंट करके हम बेचेंगे, आपको 1 रुपया देंगे। 10 बुक को बेचेंगे 10 रुपया देंगे। 100 बुक को बेचेंगे 100 रुपया देंगे। तो वही उसका रॉयल्टी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? रॉयल्टी। क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी रिलेटेड टू कोल माइंस। रॉयल्टी रिलेटेड टू कोल माइंस। ज्यादातर क्वेश्चन कोल माइंस से, कोल माइंस मतलब कोयला खान, कोल माइंस रिलेटेड है। तो कोल माइंस में 2 पार्टी होता है। एक जमीन का मालिक होता है जिसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड, भूस्वामी। दूसरा क्या होता है? कोल कंपनी, जो कि आके जमीन से कोयला निकालेगा, वो कहलाता है लीजी या पट्टेधारी कहलाता है, या पट्टेदार कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जमीन नीचे कोयला है, ठीक, कोल है, कोयला है, आप तो अपने से नहीं निकाल सकते हैं, तो कोई कोल कंपनी आएगा, पूरा मशीन लेकर आएगा, सेटअप लेकर आएगा, बोलेगा आपके जमीन से हम कोयला निकालेंगे। क्योंकि अधिकार तो आपका है, मतलब लैंडलॉर्ड का है। तो लैंडलॉर्ड बोलेगा ठीक है अब जमीन से कोयला निकालिएगा, तो हमको क्या फायदा होगा उसमें, हमको क्या फायदा होगा? तो कोल कंपनी जो आएगा आकर बोलेगा ठीक है आपकी जमीन से हम 1 टन कोयला निकालेंगे तो आपको 1 रुपया देंगे। ये कहलाएगा रॉयल्टी। कुछ इसमें वर्ड शब्द को समझ लीजिए, ठीक है। तो रॉयल्टी में क्या कहलाएगा? वो जो 1 रुपया दिया जाएगा, क्या कोयला निकालेगा, जमीन से कोयला निकालेगा कोल कंपनी, और उसके बदले में 1 टन निकलेगा तो 1 रुपया देगा, 2 टन निकालेगा 2 रुपया देगा, 3 टन निकालेगा 3 रुपया देगा लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड के लिए वह रॉयल्टी कहलाएगा। ठीक है। अब कोल कंपनी क्या आता है? जमीन को जो आप पट्टे पर लेता है, लीज पर लेता है, किसे? भूस्वामी से, लैंडलॉर्ड से लीज पर लेता है। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, माने वो एक कानूनन एक लीज पर लेता है। अब मान लीजिए कोल कंपनी आता है और जमीन को लीज पर ले लेता है और प्रोडक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन में क्या बोलता था? बोला ये क्वेश्चन है, क्या कंडीशन दोनों के बीच में है कि आपकी जमीन से हम कोयला निकालेंगे 1 टन तो आपको 1 रुपया देंगे, तो वही रॉयल्टी कहलाएगा। लेकिन ये लीजी आता है, लीजी मतलब कोल कंपनी आकर वो क्या कहता है, जमीन को पट्टे पर ले लेता है, कोई प्रोडक्शन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? रॉयल्टी नील हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है तो रॉयल्टी भी नहीं होगा। तो ऐसे में तो लैंडलॉर्ड को नुकसान हो रहा है, तो उसकी जमीन, उसके हाथ से जमीन भी निकल गया, कोल कंपनी जमीन लेकर बैठा हुआ, जमीन बेकार में पड़ा हुआ है। तो लैंडलॉर्ड क्या करता है? जमीन के लिए एक रेंट फिक्स करता है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। तो क्या करता है लैंडलॉर्ड जो है, अपने लैंडलॉर्ड लॉस से बचने के लिए, घाटा से बचने के लिए जमीन का एक रेंट फिक्स करता है, उसको बोलता है मिनिमम रेंट। वो कोल कंपनी को बोलता है कि आप प्रोडक्शन कीजिए ना कीजिए, हमको साल में आप हमको 10,000 रुपया दीजिएगा। मैंने जमीन का किराया लेता है, किससे? लीजी से, या लेसी बोलिए, लीजी बोलिए, या क्या, पट्टेदारी, कोल कंपनी। तो मकान, ये मकान मालिक बोलते हैं, लैंडलॉर्ड, नॉट मकान मालिक। लैंडलॉर्ड जो है जमीन का मालिक, उसको रेंट फिक्स कर देता है कि आप जमीन ठीक है पट्टे पर ले लेते हैं, आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं, मत कीजिए, कोई बात नहीं, हमको साल में आपको 10,000 रुपया देना है हर साल। तो वो क्या कहलाएगा? आपको मिनिमम रेंट, याद रखिएगा, या फिक्स्ड रेंट, या डेड रेंट, ये 3 नाम है। तो रॉयल्टी क्या हुआ? प्रोडक्शन पे मिलेगा। दूसरा क्या हुआ गया? मिनिमम रेंट, ये लैंडलॉर्ड फिक्स कर देता है कि आप प्रोडक्शन कीजिए ना कीजिए, जमीन ले लीजिए, बेकार बैठे रहिए, हमको साल में आपको 10,000 देना है। ये कहलाएगा मिनिमम रेंट। तीसरा और क्या चीज एक और आएगा इसमें? शॉर्ट वर्किंग है। क्या ये? शॉर्ट वर्किंग। ये 3 चीज क्वेश्चन में आएगा, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग। तीनों को माने पर जान लीजिए। रॉयल्टी मतलब प्रोडक्शन पर मिलेगा, मिनिमम रेंट जमीन का किराया हो गया मिनिमम रेंट, इसका 3 नाम, मिनिमम रेंट, डेड रेंट या फिक्स्ड रेंट, तीनों नाम से जान लीजिए। उसके बाद हम बता चुके हैं कि मान लीजिए कि जमीन का मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड फिक्स कर देता है, कितना? 10,000 पर ईयर।
और मान लीजिए कि ये जो आपको कोल कंपनी है जो लीजी है, प्रोडक्शन इतना करता है कि रॉयल्टी खाली होता है 8,000 रुपया। रॉयल्टी कितना है? 8,000 होता है अकॉर्डिंग टू आप प्रोडक्शन के हिसाब से 8,000 होता है, लेकिन मिनिमम रेंट कितना है? 10,000 रखा गया है। तो लैंडलॉर्ड जो है वो 10,000 से कम नहीं लेगा, वो 8,000 रॉयल्टी को नहीं लेगा। तो कितना लेंगे? मिनिमम 10,000। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये जो ये क्या कहते हैं, लीजी जो होता है, पट्टेदारी जो होता है, उसको 2,000 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ कर देना पड़ता है, किसमें? रॉयल्टी में, कि 10 से कम नहीं लेगा वो। तो एक तरह से किसके इसके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। किसके लिए? कोल कंपनी के लिए, लीजी के लिए लॉस हो गया। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। मान मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? शॉर्ट वर्किंग। याद रखिएगा कि सर शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालेंगे? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। मान लीजिए एमआर मिनिमम रेंट अगर 10,000 है, रॉयल्टी 8,000 है, तो 2,000 का डिफरेंस को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। इसी में पूरा खेल है चैप्टर में, जान लीजिए। शॉर्ट वर्किंग ही का सब खेल है। इसी को रिकूप करना, इसी को समाप्त करना, इसी को आगे ले जाना, इसी को समाप्त नहीं करना, ये कंडीशन में हम लोग क्या है क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। और इसी पर क्वेश्चन आपको मिस्टेक होता है, इसको अच्छा समझ लीजिएगा। 3 चीज़ जान लीजिए, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट एंड शॉर्ट वर्किंग। तो आज हम क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड के यहाँ और लीजी के यहाँ जर्नल आपको लिखा देते हैं। ठीक है, जर्नल क्या होता है। ठीक है, कोशिश करेंगे दोनों में लिखाने का, चूंकि बड़ा है, आप लोग को भी थोड़ा उब जाइएगा। तो एक पार्टी के बुक में तो जर्नल हम खत्म कर देते हैं आज, अगर इसमें टाइम अगर रहा तो दूसरे बुक में जर्नल हम लिखवा देंगे। ठीक है, वादा नहीं करते। तो चलिए, अगर आप लोग आखिरी तक देखिए तो देखने में अच्छा लगेगा, और ठीक लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, ठीक से देखिए, ठीक लगेगा ही। और हम इतना सिस्टमेटिक वे में देते हैं, अगर पूरे चैप्टर को आप सिस्टमेटिक वे में देख लीजिएगा, मेरा बीकॉम वाला जितना भी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको क्या, आपका को कहीं भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम जो बताते हैं उस क्वेश्चन को बना लीजिए, बुक में जो एग्जांपल्स है उसको देख देख के बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, अब हम आज कुछ हम लिखवाते हैं जर्नल वगैरह, उसको जान लीजिए। चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स। एक पार्टी लैंडलॉर्ड होगा, जमीन का मालिक। दूसरा क्या होगा? लीजी होगा, पट्टेदार होगा। तो लैंडलॉर्ड के यहाँ और लीजी के यहाँ क्या क्या जर्नल होता है? तो मेन आपको 99% जो क्वेश्चन होगा वो लीजी की बुक में जर्नल आएगा। हम लोग जो पढ़ा रॉयल्टी रिलेटेड टू कोल माइंस, कोल माइंस मतलब कोयला खान, कोयला खान से संबंधित है। ठीक है, इसको थोड़ा उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, थोड़ा जगह हम यहाँ पर रखेंगे ताकि लिखने में आसानी हो हमको। कुछ चीज समझा देता हूँ, याद रखिएगा। इसको उतार लीजिएगा। एम आर मतलब मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग निकालने का फॉर्मूला, रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य। अब ये क्या होता है हम क्वेश्चन बनाएंगे तब समझाएंगे डिटेल में इसको। एक तरह से क्या है, लीजी के लिए लॉस है, एम आर माइनस रॉयल्टी बराबर शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, लीजिए इसको लॉस मान के इसको काम करता है। ठीक है, तो क्यों मानेगा आगे चलेंगे, बाद में समझाएंगे। इसको भी उतार लीजिए। तो शॉर्ट वर्किंग निकालने का फॉर्मूला मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। एक और चीज लिखवा देते, कभी कभी आएगा सरप्लस कॉलम आएगा, इसमें टेबल बनाना ही प्रॉब्लम हुआ। क्या रॉयल्टी में टेबल बनता है, तो आज तो जनरल बता रहे, फिर टेबल बनाना बताएंगे। एक होता है सरप्लस। सरप्लस के मतलब क्या हो गया है, इसमें मिनिमम रेंट क्या हो गया, रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगा, तो इससे में क्या होगा, सर प्लस। सरप्लस क्या होता है, रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगा, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट बराबर सरप्लस। ये लीजी के लिए फायदा होता है, ये लीजी के लिए लॉस होता है, और ये लीजी के लिए सरप्लस क्या होता है, फायदा होता है। तो दोनों निकालने का तरीका जान लीजिए, क्योंकि इसमें टेबल बनता है, एनालिटिकल टेबल बनता है, उसमें एक कॉलम शॉर्ट वर्किंग होगा, एक कॉलम सरप्लस का होगा। तो शॉर्ट वर्किंग निकालिएगा, एम आर माइनस रॉयल्टी बराबर शॉर्ट वर्किंग, और सरप्लस निकलेगा रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट सरप्लस। सरप्लस मैंने प्रॉफिट और शॉर्ट वर्किंग मतलब लॉस, दोनों अपोजिट है। इसको उतार लीजिए। चलिए, अब हम लीजिए क्या, मेन लीजिए क्या, जनरल एंट्री क्या क्या होता है उसको बताते हैं। मैंने पट्टेदार के यहाँ या पट्टादार ही है ना, पट्टेदार।
journal entries in the books of लीजी। लीजी मतलब कोल कंपनी, कंपनी। इसमें दो ही पार्टी होगा, एक लैंडलॉर्ड होगा, जमीन का मालिक होगा, चूंकि कोयला में जमीन का मालिक होगा, कोल कंपनी में कोयला निकाली हो जमीन, जिसका जमीन है उसका मालिक जमीन मालिक। दूसरा जो पट्टे पर आकर लेता है कोल कंपनी, वो लीजी कहलाएगा, कोलियरी कंपनी। ठीक है, इसमें आपको तीन कंडीशन, लीजी के सामने तीन कंडीशन आ सकता है। रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट इक्वल हो सकता है। तो तीनों में क्या क्या जनरल होगा उसको हम लिखा देते हैं। ठीक है, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन, हम एमआर लिखते हैं। एमआर का मतलब क्या होता है? मिनिमम रेंट। व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, ये कंडीशन क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को देखकर समझ में आएगा। और तीनों कंडीशन में एंट्री थोड़ा चेंज है, जिसको याद रखिएगा। और ये एग्जाम में लिखने भी आता है कि रॉयल्टी के अंडर में आप लीजी के यहाँ और लैंडलॉर्ड के आके जर्नल कीजिएगा। ये भी 14-15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए नंबर ए, व्हेन जब कम होगा तब, व्हेन रॉयल्टी एंड SW मीन्स शॉर्ट वर्किंग, SW मीन्स शॉर्ट वर्किंग, पेबल टू किसको देना है? LL मतलब लैंडलॉर्ड। तो इसके लिए एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, SW शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू, देना किसको है? टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग रॉयल्टीज एंड शॉर्ट वर्किंग पेबल टू लैंडलॉर्ड। बी, व्हेन कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, उसके बाद लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया जाएगा। रॉयल्टी में क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल, ईच ईयर, एवरी ईयर, ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाफ ईयरली हो सकता है। वो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। तो व्हेन कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, व्हेन कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, तो इसमें लिखिएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट LL लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग कैश पेड टू द लैंडलॉर्ड, LL लैंडलॉर्ड, पेमेंट कर दिए। उसके बाद सी, तीन एंट्री होगा। सी, एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या है? एट द एंड मतलब अंत, एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, बैलेंस ऑफ रॉयल्टी, बैलेंस ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू PL अकाउंट, ये करना ही पड़ेगा आपको। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये करना ही करना है, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं। तब इसके लिए लिखिएगा P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। पहला कंडीशन कंप्लीट, टू रॉयल्टी
account. Being royalty transferred to where? P and L account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया, इसको उतार लीजिए. ठीक है. व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, लेस देन था. ठीक है, लेस मतलब कम था. कुछ सेकंड हम रुक जाते हैं, पहला कंडीशन उतार लीजिए इसको. ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी. चलिए, पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया. चलिए दूसरा लिखते हैं. When royalty is more मतलब ज्यादा, MORE, more than मिनिमम रेंट. ये मोर देन है. अगर ज्यादा हो गया तो कंडीशन एक, जब रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगा, पिछले में रॉयल्टी कम था अभी ज्यादा है, तो ऐसे में शॉर्ट वर्किंग नहीं होता है, शॉर्ट वर्किंग नहीं होता है. तो इसके लिए करेंगे व्हेन रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड, LL मतलब लैंडलॉर्ड. जिस साल रॉयल्टी ज्यादा होता है, ज्यादा रॉयल्टी हुआ मतलब लीजी के लिए प्रॉफिट ईयर हुआ. जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा वो लीजी के लिए लॉस वाला ईयर होगा, इसलिए शॉर्ट वर्किंग को डेबिट किए थे. यहाँ पर नहीं हुआ, रॉयल्टी ज्यादा हो गया, तब एंट्री लिखिएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू LL लैंडलॉर्ड अकाउंट. ये LL याद रखिएगा. ठीक है. बीइंग, नरेशन तो खुद भी लिख सकते हैं आप लोग. रॉयल्टी पेबल टू LL लैंडलॉर्ड. हम बता चुके हैं कि जिस साल रॉयल्टी ज्यादा होता है उस साल प्रॉफिट हुआ. किसको प्रॉफिट हुआ? लीजी को. जिस साल रॉयल्टी कम होता है, पहला कंडीशन था, उस साल क्या हुआ? लीजी को लॉस हुआ था. तो जिस साल आपको रॉयल्टी ज्यादा होगा उस साल जो पिछले साल का शॉर्ट वर्किंग जो लॉस हुआ था उसको रिकूप किया जाएगा. रिकूप के मतलब यहाँ क्वेश्चन रिकूप RECOP, रिकूप. रिकूप का मतलब क्या करना? समाप्त करना, राइट ऑफ करना, एप्लीकेट करना. उस साल क्या करेगा? इसको राइट ऑफ एप्लीकेट करके समाप्त करेगा, मतलब लॉस को पूरा करेगा, लॉस को खत्म करेगा. किसको खत्म करेगा? लॉस को. लॉस मतलब शॉर्ट वर्किंग को. तो जिस साल आपको रॉयल्टी ज्यादा होगा उस साल लैंडलॉर्ड क्या करेगा? पिछले साल का शॉर्ट वर्किंग को वो रिकूप करेगा, समाप्त करेगा, खत्म करेगा. अब रिकूप के बारे में बताना है कि स्पेशल क्लास उसमें लेना पड़ेगा हमको. ठीक है. व्हेन शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, रिकूप के मतलब था समाप्त करना. ठीक है, अब इतने जान लीजिए. रिकूप्ड एंड कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड. तो इसके लिए करेंगे LL लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट लिखिएगा टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, टू SW शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, टू पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट.
being royal a short working recouped, being short working recouped, recouped के मतलब होता है अपलिखित करना, समाप्त करना, recouped and cash paid to landlord. फिर वही सी, सब में 3 एंट्री होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, नंबर सी, एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, बैलेंस ऑफ रॉयल्टी, बैलेंस ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ये ट्रांसफर करना ही पड़ेगा आपको हर साल, तो इसके लिए लिखेंगे पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट. Being royalty transfer to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा कंडीशन में कंप्लीट हो गया. चलिए इसको उतारिए आप लोग, ए बी सी, ये कौन कंडीशन है? व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेट, मोर देन था, ज्यादा था. तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल हो सकता है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल हो सकता है. इक्वल होगा तो क्या लागू करेंगे, इसको देख लेना है. तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, तीसरा कंडीशन आता है. ठीक है, कुछ सेकंड रुक जाते हैं. चलिए आप लोग भी क्या बोलिएगा कि सर थोड़ा उठा दी. चलिए देखिए इसको, बाकी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. खत्म. तीसरा कंडीशन, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल, इक्वल मतलब बराबर. ठीक है, सॉरी ये क्या है, इक्वल टू, चलिए पढ़ लीजिएगा, इक्वल टू मिनिमम रेंट, इक्वल, इक्वल लिखे, इक्वल, इक्वल टू मिनिमम रेंट. इक्वल मतलब अगर बराबर होता है, इक्वल, इक्वल टू मिनिमम, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट. इसमें भी तीन, सब में तीन तीन एंट्री होगा. व्हेन रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड देना होगा, तो इसके लिए लिखेंगे रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. बीइंग रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड, पेबल टू लैंडलॉर्ड. बी, हर साल लैंडलॉर्ड को एक फिक्स अमाउंट तो पेमेंट करना ही है. सी में तो पेमेंट होगा. ठीक है, बी में, सॉरी बी में, व्हेन कैश पेड टू लैंडलॉर्ड,
इसके लिए एंट्री लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक BANK बैंक अकाउंट। बीइंग कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। चलिए हो गया। बी के बाद आ जाइए सी, वही एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड END ऑफ द ईयर क्या करेंगे, ईयर। रॉयल्टी ज़्यादा नहीं लिख रहे हम लोग, ईयर रॉयल्टी ट्रांसफर टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कीजिए ट्रांसफर तो वही होगा P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, ख़त्म हो गया। किसके बुक में, लीजिए गुंटी ख़त्म हो गया। बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए इसको खत्म कीजिए, उतारिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 कंडीशन होगा, ठीक है। रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो सकता है, ठीक है। 3 कंडीशन में थोड़ी क्या क्या बच्चे हैं इसको तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। लीजी के बुक में जो है, इसको हम लोग लीजी को लैंडलॉर्ड के बुक में ठीक बताएंगे, बाद में बताएंगे उसको, उसमें क्वेश्चन बहुत कम है, इसलिए जब क्वेश्चन बताएंगे उसी टाइम हम क्लियर कर देंगे। पहले इसको ध्यान में देखिए, ठीक है। आप बोलेंगे लीजी के यहाँ नेसेसरी अकाउंट क्या क्या बनता है, नेसेसरी अकाउंट इसको उतार लिए आप लोग, तो जरा बता देते हैं। अब क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट्स। लीजिए का पहले अकाउंट बनेगा, चैप्टर ही का नाम रॉयल्टी है, तो पहले बनाइए क्या चीज़, रॉयल्टी का अकाउंट बनाइएगा। दूसरा क्या बनेगा आपको, SW मतलब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और तीसरा में बनाएंगे आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट नेसेसरी में आता है, ठीक है। SW शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड, ठीक, सॉरी, इसको उतार लीजिए। तो ये आपको लीजिए कि वो एंट्री कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा गला में खराश है इसलिए एक बुक और नहीं कर पाएंगे, काफ़ी इतना है। नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे, देखिएगा जरूर से क्वेश्चन शुरू कर देंगे, टेबल बनाना। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स, इसको उतार लीजिए।